कि 2 साल निकल गए, अब तो मैं किचन में काम करने किचन में काम करने लायक हूँ। और कहने का मतलब, जब उसने ये सोचा तो उसने पिता से बात करना जरूरी समझा, और पिता ने तो ऐसा जवाब दिया। तो कहने का मतलब उसको दर्द हुआ कि आज भी, 2 साल बाद भी, पिता के मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई दर्द नहीं है। ये चीज उस बच्ची को बहुत अखरती है, क्योंकि उसने उस दिन हिम्मत की थी, तो आज वो दर्द की अभिव्यक्ति सीमा के पार हो गई थी। तो वो बोलती है, आप मुझे दंड क्यों दे रहे हो? मैं तो अच्छे से आपको पूछ रही हूँ कि भाई 2 साल हो गया ऐसा झाड़ू पोछा करते करते, अब मैं थोड़ा सा वो काम कर लूं। एक बच्चा ही तो अपने माँ बाप को बोलेगा, दूसरा को थोड़ी बोलेगा जा करके। तो कहने का मतलब, आप मुझे दंड क्यों दे रहे हो? ऐसा मैंने क्या गलत कह दिया आपसे? मैंने तो अच्छे से आपसे पूछा और आपको बताया है, तो आप ऐसा मत करिए। क्या आपके मन में मेरे लिए कोई भाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है? आपको बिल्कुल नहीं लगता है कि मैं आपकी बेटी हूँ, बिन माँ की बच्ची हूँ? आपके मन में आता नहीं है? सोचिए, एक गलती हुई है, वो बोलती है कि मैंने एक गलती की थी, उसका मैं प्रायश्चित कर चुकी हूँ। उस समय बहस की थी ना, हाथ उठता उठता रह गया था पिता का, तो तुरंत ही उसको रियलाइज होता है कि वो गलती मैं कर चुकी हूँ, तो अब मेरे को और दूसरी गलती नहीं करनी है। तो मैंने नहीं किया, मैं तो सिर्फ काम का, सफाई का काम करती हूँ। तो वो कहते हैं, पिता का क्या जवाब रहता है, तुम्हें दंड देना, तुम्हें सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सेवा कैसे भी की जाती, कि कोई भी काम छोटा बड़ा सीखने में, कोई भी काम को तुम छोटा समझ के करोगी तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। अरे इस चीज का भी तरीका ठीक है, आज हम लोग करेंगे तो बच्चे सब घर छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा तरीका, इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में कोई नहीं चाहता है। सब चाहते हैं हम फ्री होकर अपनी लाइफ बिताएं, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे जवाई हो। हमें माँ सीता यही दिखाना चाह रही है कि उस वक्त भी उसको कितना डिसिप्लिन से पाला गया था, कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। एक छोटा सा काम से अगर गड़बड़ कर दिया आपने घर में भी, तो सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। तो जो एक्सपर्ट होते हैं उनको ये काम दिया जाता है। कि अभी तक तुमको समझ में नहीं आया कि फर्श को रगड़ रगड़ के साफ करती हो, जैसे मैं महाराज की जरूरतों का ध्यान रखता हूँ, क्या करता हूँ, किस भावना से, तुम अपने कर्तव्य को कैसे पूरा करती हो? तुम देखो, चिड़चिड़ करके करना नहीं है। उसने सवाल किया तो उसको टका से जवाब मिल गया। कुछ किचन में खाना बनाना उसको अच्छा लगता था, तो वो उसको मना कर दिया गया। तो उसको कितना अच्छे से बोलते हैं कि मैं जैसे महाराज की व्यक्तिगत चीजों का ध्यान रखता हूँ। इससे जरूरी है कि हम किस भावना से काम कर रहे हैं, वो देखना है तुमको। ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, सफाई करना और सब चीज को नीट एंड क्लीन रखना, जिससे कि जो भी आए तो हमारे महाराज जनक के दरबार में आके लोगों को ये लगे कि भाई ये तो बहुत बहुत अच्छा चीज है। तो ये बोलते हैं कि मैंने तुमको बार बार सिखाने का कि ये भेदभाव मत करो, मत करो, मत करो। तुम्हें नहीं समझ आता है, मगर जब तुम जान जाओगी ना कि ये चीज मैं तुम्हें क्यों सिखा रहा हूँ, उस दिन तुम अपने आप को अच्छी सोच में डालने लगोगी कि पिता कुछ कहे थे तो उसके पीछे कोई तो कारण है। तो कहने का मतलब, जान जाओगी कि सब कुछ बदल जाएगा। अब होता क्या है, तुम्हारी जो सेविका बनने की भूमिका है, एक ऐसी सेविका जिसका सेवा करने के पीछे तात्पर्य सिर्फ इतना ही रहे कि मैं अपनी सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, सबकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। जमीन साफ रहेगी, सब काम साफ रहेगा, किचन में साफ रहेगा, आपका घर साफ रहेगा, तो हर आदमी आपको अप्रिशिएट करेगा। मैं सिर्फ इसलिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता हूँ। और अब जब वो इतना लेक्चर देते हैं, इतना बोलते हैं, लेक्चर नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलते हैं, तो उस बच्ची का दिल टूट जाता है। वो बोलती है कि मैं, वे क्या कह रहे हैं, उसने सुना ही नहीं था, क्योंकि बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे। तो उसने थोड़ा सा ध्यान अपना, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे साथ अलग व्यवहार करते हो, दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार है। हर आदमी कोई काम कर रहा है, उसके बदले छीन के काम कर देते हैं। कोई सफाई कम लग रही है, उसकी जगह खुद घुस जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो बोलते हैं, ये औरों के लिए जैसे वैसे मेरे लिए नहीं है। किसी भी काम को हेल्प करना है किसी का, तो सबके लिए हेल्प करते हैं, मगर आप मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसे आप औरों के साथ करते हो। तो बच्ची ने ठान लिया था, आज तो मैं बात करके रहूंगी। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा आप हमेशा मेरे साथ क्यों करते हो? रोती रोती भाग गई। उसको बहुत दुख हो गया था कि इतना दिन से बर्दाश्त करते करते भी वही सब चल रहा है, 15 साल की होने लग गई और यही सब चल रहा है अभी तक। हिम्मत करके बात की उसने, तो हिम्मत करके बात की तो उसको ये जवाब मिला। तो उसने उन्होंने बुलाया भी। वो जानते, मैं वो बोलती है कि उन्हें, ये जब इसका पिता इसको बार बार रोकता है बोलता है, ये नहीं सुनती है, चली जाती है। भागती भागती दौड़ गई वो। तो वो अब इतने ऐसे शब्द सुन के इतनी दुखी हो गई थी वो बच्ची, कि उसको रुकने का मन नहीं किया। उसको लगा कि वह भी अपने पिता से इस ढंग से उसने बात की, जबकि वो जानती है वो ऐसे ही है।
फिर भी तो उसको अपने अंदर एक ग्लानि सी हो रही थी। उसको लग रहा था कि मैं क्या उनके साथ बात कर रही हूँ, मैंने तो उनका अपमान कर दिया उनकी सारी बातों को काट करके। ये उस परवरिश का फल था जो उसके पिता बचपन से उसके साथ कर रहे थे, रियलाइजेशन। उसको रियलाइज हुआ कि मैंने जो कुछ बोला गलत बोला, मगर मेरे मन की उफनती भावनाओं को मैं क्या करूं, उसको लेकर कब तक मैं अपने अंदर रहूं। तो अपनी बात की तह तक तो उन तक पहुंचाना जरूरी है कि मुझे भी दर्द होता है, मैं भी इंसान हूँ। यही सोच के मीनाक्षी ने उस दिन बात किया था। और अपनी दबाई हुई भावनाओं को जो 14 साल से अपने अंदर भीतर जकड़ रखा था, उसको उसने क्या किया, रोक नहीं पाई और जाके बोल दिया था। और वो बार बार इसको बुलाते रहे, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। क्योंकि पिता के प्रति जो गलत भावना बच्ची के मन में आ गई ना, दुख हो गया ना, वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं था। वो भाग गई, भागती गई, बोली उसको लगा बाप रे, उस दिन तो हाथ उठा लिया था मारने के लिए, आज पता नहीं क्या करेंगे, कमरे में बंद कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं ना, इतने स्ट्रिक्ट है। तो यही सोच के वो बच्ची भाग गई वहां से। अब वो सोचती थी मैं भी अब परवाह नहीं करती, चाहे वो मुझे कितना ही गुस्सा करे, दंड दे, अब मैं ध्यान नहीं दूंगी। समझ रहे हैं कितनी सुंदर ढंग से बता रहा है, देखिए दीना मरियम मैम बता रही है कि भावनाओं को देखिए। अब बोलती है मैं परवाह नहीं करती, मन ही में दोनों के बीच में जो बातें हुई थी ना, पिता और बेटी के बीच में गुस्सा आया, फ्रस्ट्रेशन हुआ, सबके साथ आपका व्यवहार दूसरा है, मेरे साथ ऐसा क्यों है या क्यों ऐसा करते हो। मैं तो वो बोलते थे कि तुझे तो कोई काम भारी लगता है तो छोड़ दे, तो उसका दिल टूट जाता दुखी होके। फिर भी स्वयं को विश्वास दिलाती रहती थी कि मैं ही सही थी, मैंने ठीक किया अपना क्वेश्चन, इतने सालों से मैंने अपने भीतर जो दबा के रखा है उसको मैंने निकालना है। आज आज मैं नहीं निकालूंगी तो कभी मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। और वो मेरी परवाह नहीं करते क्योंकि मैं उन पे बोझ हूँ, मेरी माँ नहीं है, सिर्फ पिता है। और पिता अपना फर्ज दूसरों के लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। वो ये नहीं समझ पाई कि उसको सिखाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए हमारे मास्टर्स क्या कहते हैं कि अगर कोई परिस्थिति आती है विपरीत तो तुमको स्ट्रांग बनाने आइए, याद रखो। तो जब तक ध्यान में हम लोग नहीं थे तो हमें कहाँ समझती, गुस्सा आता था, फ्रस्ट्रेशन निकलता था, ऐसा कैसे बोल दिया। अब हम समझते हैं कि उन बच्चों ने कितना सही बोला, कि भाई उस समय मुझे उन लोग को मेरी जरूरत थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आज मैं कैसा दावा करती हूँ कि मैं उनके साथ रहूं या वो मेरी हर बात को माने। जो बचपन में जो घाव हो जाते हैं ना। अब हुआ क्या, वो विश्वास दिलाते रहे आ जाओ आ जाओ, मगर उसको तो दुख था, और जंगल में जाके सो गई, भागते 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 जंगल में गई। और थक गई, बच्ची तो है ना। तो कई बार वो सुनती है, थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो उसको कोई लेडीज लोग की आवाजें आ रही थी इसके नाम से, मीनाक्षी मीनाक्षी। हाँ, पुकारते सुना तो बोला जरूर पापा ने भेजा है, मैं नहीं जाऊंगी। क्योंकि उसका अहम ऊंचा हो गया था। और जब जब हमारा अहम होता है ना, हमारे लाइफ में कुछ बुरा होता है, हमें पता नहीं पड़ता, और उस अहम के चलते हम अपनी बर्बादी ले आते हैं। यही उस बच्ची के साथ हुआ। आहत हो गई थी, जंगल में छिपी रही। पिता को उसको लगा कि पापा फिर मुझे डांटेंगे, इसलिए खुद नहीं आकर के दूसरे लोगों को भेज रहे हैं। और वो चाहती थी कि वो मेरे बारे में सोचे। अगर मुझे देखने की उनको चिंता नहीं है, मुझे देखकर वो कुछ सोचते नहीं है, तो मेरे बारे में ना सोच के जितना जनक और सबके बारे में सोचते, मेरे बारे में भी तो सोचे, मैं उनकी बेटी हूँ। तो उसका ये चीज गलत नहीं था, थॉट, ये थॉट गलत नहीं था उसका, मगर उसने जो तरीके से बात की, इतना मन का गुबार निकाल करके पिता से बात करना चाहिए, और बार बार पिता का एक ही बात कहना कि मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए कर रहा हूँ, कि तुमको कोई चीज की तकलीफ नहीं हो। वो तो माननी थी या नहीं थी, उसको लग रहा था ये मुझे क्या सिखा रहे हैं रोज रोज। अगर प्यार से सिखाते, गोदी में बैठा के सिखाते, घुमाने फिराने ले जाते, नदी पे खेलने देते, जंगल में झूला झूलने देते, चिड़ियों के साथ खेलने देते, तितली के साथ, कुछ भी तो इसको अलाउ नहीं था। वो अपनी आंखों के सामने रखते थे उसका, सेफ साइड लेके चलते थे ना। तो हो सकता है इसके पीछे एक राज ये हो कि उसकी माँ नहीं थी, और कहीं इसको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो कैसे संभालूंगा मैं इसको, मैं तो दिन भर राजमहल में रहता हूँ। तो ये पढ़ के मुझे ये लगा कि नहीं, उन्होंने जो किया। अब वो रात भर जंगल में रही और उसको आवाजें आती रही, तो उसको यही लगा कि मुझे बुलाने के लिए कोई कोई आ रहे हैं, मेरे बारे में क्यों सोच रहे हैं, मैं जैसे कुछ हुआ। और चाहती थी कि वो मेरे, और वो चाहती थी कि पिता, जब उस पिता के नहीं आवाज नहीं आ रही थी, लोगों की आवाज आ रही थी, तो चाहती थी पिता मेरे बारे में सोचे। दूसरों के बारे में सोचती रही, मैं तो उनकी बेटी हूँ, मेरे लिए उनको सोचना चाहिए। समझ में आ रहे ना। और यह जब थोड़ी देर तक उसने लगा थोड़ा भी प्यार है या नहीं, और वो और आगे जंगल में घुस गई। सोचिए, उसको तो खोज रहे थे, उसी वक्त उसके फादर की डेथ हो गई थी, मगर वो बच्ची समझ नहीं पाई और अपने आप को और भीतर जंगल में छुपा लिया। और फिर अचानक में उसको लगा कि उसकी फ्रेंड है जो अदिति, जो किचन में काम करती है, वो दिखाई दी। तो वो देखी तो उसको देख के वो रुक गई, और वो उसको ढूंढ लेती है, अदिति, जो उसको माँ समान प्यार करती थी। अब वो बिना बोलते हैं कि हम लोग तुमको सुबह से खोज रहे हैं, रात हो गई, तू कहाँ थी, एक बहुत हादसा हो गया है, तेरे को चलना पड़ेगा।
बस उसको जैसे ही वो सुनती है ना, वो एकदम, मतलब क्या बोला जाए ना, जकड़ सी जाती है, उसका शरीर एकदम अकड़ जाता है। मैं जानती थी वो क्या कहने वाली है, अंदर से इंट्यूशन आने लगता है कि कुछ बुरा हुआ है। सुबह से खोज रहे हैं, कुछ तो कारण है। क्या? पिताजी? क्योंकि बाप एक बार भी नहीं आए खाली, और दूसरे लोग ही आए थे, तो इसको लगा जो पिता मुझे बार बार रोक रहे थे वो नहीं आ करके दूसरे लोग आए, तो कहीं कहीं ऐसा कुछ हो तो नहीं गया। तो बोलती है पिताजी, डरी डरी पूछती है, और उत्तर सुनना नहीं चाहती थी क्योंकि उसका अंदर से इंट्यूशन आ रहा था कुछ गलत हुआ है। और ध्यान में रहकर हम लोग को भी इंट्यूशन आते हैं, मास्टर कहते हैं उस पर काम करो, नहीं करते तो कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है तो लगता है ओ सुबह तो चला था, हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज हम सबके साथ होती है। और वो उसको उठाती है, पकड़ती है और अपने मतलब बाहों में भींच लेती है, सीने से लगा लेती है। और उसमें इतना भी साहस नहीं था कि क्या हुआ पूछे। वो एकदम ठंडी हो गई थी बच्ची। और ये तुम्हारे पिता के साथ एक घटना घट गई है। वो चुप थी। उसने बताया कि कैसे वो छत पर काम कर रहा था, कोई कर्मचारी अचानक में उसको दरार भरने के लिए, मतलब उस छत पर एक कर्मचारी दरार भरने के लिए भेजा था कि काम हुआ कि नहीं, वो चेक करने गए थे। उनका तो नेचर था ना, हर काम को करने के बाद ऑर्डर दे करके वो जा करके देखते थे कि भेजा है तो काम हुआ है कि नहीं। स्वयं जांचने के लिए वो ऊपर चढ़ गए थे और छत पर चढ़ रहे थे कि उनका पाँव फिसल गया, क्योंकि वो बेटी की बात से आहत हो गए थे, बैलेंस बिगड़ गया था, और वो नीचे गिरे और स्वर्गवासी हो गए। बस उसने इतना नहीं बताया, बस इतना ही बताया कि वो बुरी तरह से गिरे, उसका चुप हो गई। और वो सुन रही थी, और उसको सुनने में लग रहा था मीनाक्षी को कि अब तो पिता नहीं रहे। ओ मीनाक्षी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो कहती है, अदिति कहती है, अब तो उसका और शक पक्का हो गया कि पिता को कुछ हो गया है ना। क्या वे ठीक हैं? क्या वे ठीक हैं? आवाज गूंज रही उस बच्ची की। आखिरकार वो पूछती है तो वो नाम में सिर हिला देती है। अदिति बोली, मुझे अफसोस है कि वो ठीक नहीं है। मैंने पूछा। इस दुखपूर्ण खबर ने उसको आहत कर दिया था, और जो कह रही थी लग रहा था कि जोरों से चिल्लाई हुआ, मीनाक्षी ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि पिता से प्यार तो करती थी, उसको प्यार वापस पाने की इच्छा थी। उसके पिता उससे प्रेम करते थे। प्रेम में जहाँ स्नेह नहीं होता है, मोह नहीं होता है, नो एक्सपेक्टेशन की वो भी मुझे करे। बार बार वो बच्ची को सिखाने के लिए हर वो हरकतें करते थे जिससे उसको दर्द होता था, मगर वो बच्ची नहीं समझ पाई। हम लोग दुनिया में वही तो करते हैं, स्नेह करते हैं और मोह करते हैं, और दिन भर शिकवा शिकायत में रहते हैं। तो ये मीनाक्षी के द्वारा ये लेसन मिला कि स्नेह और मोह अपनी जगह, प्रेम करना अपनी जगह, प्रेम वन वे ट्रैफिक है, सिर्फ देना ही देना है, वापसी की कोई आशा नहीं। और उसको समझ में आता है कि इतना जोर से उसको आघात लगा और उसको दुख हुआ, और उसकी चीख बादलों की गड़गड़ाहट में थम गई, और लगा जैसे भाई पिता का जाना आसान बात नहीं है। ये बहुत बड़ा आघात था उसके लिए, चाहे वो लाख लड़ ले अपने पिता से, मगर उसको लगा कि वही दोषी हो गई। उसने ऐसा किया, उसके पिता नाराज हुए, उसके पीछे आए, वो सुनी नहीं, जंगल में छिप गई। फिर उन्होंने लोगों ने आके खोजना शुरू किया, किसी को मिली नहीं। पता पड़ा सुबह कि उसके फादर तो उसी वक्त डेथ कर गए थे जब ये भागी है, निकली है। और वो ऊपर चढ़े, उस समय इसको पता पड़ा कि कोई दरार भरने में कोई आदमी नहीं सक्सेस हो पा रहा, तो वो देखने के लिए चले गए। और पाँव फिसल गया, क्योंकि वो उस बोझ तले थे कि मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है और मैं उसको समय नहीं दे पा रहा। सोचिए, है ना। तो उसका शरीर थर्राने लगता है और रोने लगती है जोर जोर से, जितने आंसू आ रहे थे अदिति उसको रोने देती है। बहुत समय तक दोनों इसी अवस्था में रहते हैं, क्योंकि ये जो अवस्था होती है ना, किसी के लिए भी सहने लायक नहीं रहती है। हम लोग थोड़ा सा बुखार भी हो जाए किसी को, माँ बाप को या बच्चों को, तो हम हिल जाते हैं, भगवान ठीक कर दो। और उसके पिता तो दुनिया से चले गए थे। वो मासूम सी बच्ची 15 साल की भी नहीं थी। उसने रोती रही, वो उसको लेकर गई वहां पे, और ले जाके दाह संस्कार की सारी तैयारियां थी वहां पे, और सब कोई तैयारी कर रहे थे, और उनका शरीर रखा हुआ था। वो रोते रोते बोलती है, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर चीज के लिए माफ कर दीजिए। मैं आपको छोड़ कर गई, मैंने आपको दर्द दिया। हाँ, अपने पिता के शव के पास जाके रोती है,
और आप मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए? माँ तो है ही नहीं, आप भी चले, कैसे जीऊंगी मैं? ये जो दृश्य था ना, ये बहुत दर्दनाक होता है। कई दिनों तक वो बच्ची उसी में रही, उसको वही दर्द रहा। अदिति हर पल उसके साथ रहती थी, क्योंकि उसको पता था कि वो माँ के जैसे ही उसको प्यार करती थी बच्ची को। उसके पिता जानते थे। आखिरकार उसको समझौता करना पड़ा। इतने दिन हो गए, कब तक ऐसे रहती? फिर उसको एक डर लगता था कि अब तो पिताजी चले गए, अब राजा जनक हमको महल में थोड़ी रखेंगे। जब तक वो सेवा करते थे, उन्होंने रखा किया। अब तो कोई गारंटी नहीं कि वो रखेंगे, तो थोड़ा उसका मन डराता था। मगर उसकी फ्रेंड अदिति ने उसको बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जनक बाबा मेरे पिता से भी स्नेह करते थे हर समय, और उन्होंने कहा था कि राजमहल में सबके लिए स्थान रहेगा। यही नहीं कि खाली सेवकों के लिए, सेवक के बच्चों के लिए भी, सेवकों के बच्चों के लिए भी स्थान रहेगा। और रसोई घर में अब मैंने सोच लिया कि तुम मेरे साथ काम करोगे। अब वो बोलती है, अब मैं रसोई में काम नहीं करूंगी, मैं वही काम करूंगी जो मेरे पिता ने मुझे काम दिया था। ये मेरा उनके प्रति श्रद्धांजलि होगा, ये मेरा उनके प्रति सेवा भाव होगा, ये मेरा उनके प्रति एक सोच होगी कि मेरे मन में जो उनके प्रति खराब भावना भर गई थी, मैं अपने आप को दंड देकर, अपने आप को प्रायश्चित करके मैं इसका प्रायश्चित करूंगी। और अगर मैं नहीं बोलती उनको, तो उनका कुछ नहीं होता है, खुशी खुशी ऊपर जाते हैं और काम करके अफसोस तो जीवन भर का हो गया ना, जीवन भर का अफसोस हो जाता है ना। अगर वापस आ जाती तो शायद वो जिंदा रहते। मैंने उनको गुस्सा दिखाया, गुस्से में सवाल किया, घर छोड़ के चली गई। वो बेचारे उसी में फंसे हुए थे और उनको दुख हुआ। और दुख होकर के उनको, अब मुझे लग रहा है कि उनकी जिम्मेदार मैं ही हूँ उनकी डेथ की। देखो कैसे रियलाइजेशन हुआ, जाने के बाद हुआ तो क्या हुआ। हमें ये लेसन मिलता है कि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, अगर हमें कुछ कहते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए। वो हमारी भलाई के लिए करते हैं। मगर जब उनको खो देते हैं ना, तब समझ में आता है। मगर तब तक बहुत देर हो जाती है। मीनाक्षी ने बहुत अद्भुत ढंग से अपने जीवन के चरित्र को हम सबके सामने रखा है और हमें बता रही है। और सीता माँ का हाथ ना होता तो शायद वो हम सब तक नहीं पहुंच पाती ये किताब पूरी तरह से। मीनाक्षी के चरित्र को भी हम दिल से शुक्रिया करते हैं कि कितना कुछ सहा। और जब वो बोलती है कि ये मेरे लिए इनाम नहीं है कि मैं किचन में काम करूं, नहीं नहीं नहीं, मैं कोई किचन में काम नहीं करूंगी, मैं वही काम करूंगी क्योंकि मुझको खुद से संकल्प लेना है कि मेरी पिता ने मुझे जो जिम्मेदारियां दी, मैं उस पर काम करूंगी। मीनाक्षी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटी थी और इतना झाड़ू पोछा का काम करके हमने पढ़ा ना कि उसका शरीर कमजोर हो रहा था। तभी तो अदिति जाके बोलती है कि इसको मतलब इतना काम मत करवाइए। तो गुस्सा हो गए थे कि वो तो करेगी ऐसा काम। तब वो कहती है कि हाथ जोड़कर उसको बोलती है अदिति को कि मैं अपना प्रायश्चित करना चाहती हूँ, मेरे लिए यही चाहते थे ना, अब भी मेरे साथ है वो। और सच में एक दिन उसको ऐसा लगेगा कि सच में उसके पिता आकर के उसको गले लगा करके उसका आशीर्वाद दे रहे हैं। जिस दिन ये समझ जाती है, अभी समझ गई है, काफी समझ गई है वो बच्ची, मगर अभी भी उसके मन में झंझावत चल रहा है, चक्रव्यूह चल रहा है कि क्या ये सही है, क्या जो हो रहा था सही था। इसके कारण उसके पिता की डेथ होना वो ले नहीं पा रही थी, अपने आप को ग्लानि में ला रही थी, प्रायश्चित करना चाहती थी, अपने पिता के लिए श्रद्धांजलि देती है। तो अदिति को अपने हृदय में जो उसको लग रहा था ना, जो भावनाएं दौड़ रही थी, उसको तकलीफ दे रही थी, उसने उसको बोला नहीं। मगर उसका अपने आप से था कि भाई मेरे से गलती हुई है तो मुझे माफी तो लेनी ही होगी, बिना माफी लिए मैं जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मास्टर्स कहते हैं ना, माफी दो, माफी लो, और अपने प्यारे से दिल से भी माफी लो, जिसको हम लोग कितना रुसवा करते हैं हर वक्त, मुझे नहीं आता है, मुझसे नहीं होगा। मेरे फ्रेंड्स, आपको जिनको भी, अगर कपिला मैम ये पढ़ने के लिए दे रही है किताब, कभी अपने इनर चाइल्ड को रुसवा मत करना, तुरंत तैयार हो जाना और देखना क्या ड्रास्टिक चेंज आएगा सबके जीवन में। सबके जीवन में ये बदलाव आएगा। तो हमें ये किताब से यही संदेशा मिल रहा है, पहला संदेशा, कि अगर हमारी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उस अपॉर्चुनिटी से हमको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट नहीं करना है। पता नहीं कब आपके आगे बढ़ने का टाइम आया था, वही आपने स्टॉपेज लगा दिया। तो अपने आप को ऐसा लगा जैसे कि अदिति के बारे में ये सुनकर
अदिति के बारे में, अदिति से जो शेयर करना चाहती थी कि मेरी श्रद्धांजलि है, मेरी आत्मग्लानि है, मैं चाहती हूँ मैं वही, बस उसने इतना ही कहा कि मैं वही काम करना चाहती हूँ जो मेरे पिता मुझे दे कर गए, मैं करूंगी। और उसने ये भी अदिति को अपने हृदय में छिपी कोई बात नहीं बताई, क्योंकि उस बात को बताने में उसको शर्म आ रही थी। हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता है, हम लोग कुछ गलतियां करते हैं ना, एक्सेप्ट करने में बहुत शर्म आती है, मगर आज इस सिचुएशन में, इस प्लेटफॉर्म पे बैठकर हम दिल से बोलते हैं कि मैंने ये गलती की है, एक्सेप्ट करने की ताकत रखते हैं। चाहे दुनिया वाले नाराज हो, माफी नहीं देते हैं, सजा देते हैं, लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हम सब आज इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। और अपने, उसको लगता था कि मेरे कारण मेरे पिता की डेथ हुई, तो उसको बहुत डर था ना। तो अदिति को वो बहुत बोलती है, अदिति बार बार उसको बोलती है तू किचन में काम कर ले, वो तैयार नहीं होती है, मगर वो अडिग हो जाती है, तो हार करके अदिति उसको कह देती है कि कोई बात नहीं, तू कर ले, तेरे को जो करना है, जिस काम में तेरे को खुशी मिलती है वो कर ले। तो बोलती है कि मेरे को अपने पिता की एक ही बात याद है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। हम लोग अपने घरों में भी देखिएगा, कभी कभी सर्वेंट नहीं रहते हैं, तो हम अकेले रहे तो ठीक है, अगर हम लोग जॉइंट में रहते हैं ना, हम सोचते हैं हम क्यों सफाई करें, वो करेगी, वो करेगी, हम क्यों करें, ये हमारा मैं हमको गिरा देता है, सबका प्यार से वंचित हो जाते हैं हम लोग। और ये तो आप सब जान गए कि आज क्या हुआ, कैसे मीनाक्षी अपना दिल खोल के रख रही है, सच्चाई और ईमानदारी के साथ रो रो कर अपनी बातें बता रही है हमें। तो हम लोग मीनाक्षी से जुड़ते चले जा रहे हैं। मैं अपने पिता की आशाओं को पूरा करने के लिए, उस समय वो मजबूर नहीं थी, मगर आज वो करेगी। अपने आप को गारंटी दे रही कि मेरे पिता ने जो मेरे लिए सोचा मैं वही करूंगी। मैं अच्छी सेविका बनकर दिखाऊंगी मेरे जीवन में। मैं पूरी तरह से खुद को, कोई भी काम करने में अपने को छोटा नहीं समझूंगी। अब मैं अपने आप को बराबर समझ करके मैं अपने जीवन में मैं वैसे ही रहूंगी जैसे मेरा पिता चाहता था। अब मैं अपने आप को सजा दे करके, क्या होता है ना, कोई गलतियां करते हैं ना, हम लोग अपने आप को सजा देते हैं, हर मेडिटेटर, कि मुझसे आज ये गलती हो गई, या फिर हम उनसे जब माफी मांगते हैं तो मिराकल होता है कि जिस इंसान के लिए हम लोग गलत शब्द सोच रहे थे, वो ही आके हमको प्यार कर रहा है, क्योंकि हमने उससे दिल से माफी मांगी। तो यही वो दिखाना चाह रही है, कि बोलती है कि अब निर्णय के अनुसार मैंने अपने आप को संकल्प दे दिया कि मैं वही काम करूंगी जो पिता चाहते हैं। और उस समय जो मुझे उन दुष्कर्मों जो उसने किए थे ना अपने पिता के साथ, हाँ, अब मैं सारी जिम्मेदारियां वापस ले लेती कि मेरे को ये सारा काम करना है जो मैं पहले करती थी, जो मेरे पिता चाहते थे। अब चीजें पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि इसको कोई बोलने वाला नहीं था कि काम कर ले। अब ये आगे बढ़कर करती थी, और इसका प्रभाव वो अपने जीवन में एक बदलाव के रूप में लाना चाहती थी, चाहे खुशी हो चाहे नहीं हो, मगर वो करना चाहती थी। उसको लग रहा था कि पिता की मृत्यु ने उसके जीवन में एक ऐसा प्रभाव छोड़ दिया है। और दिन भर का काम करके जब जाती थी बिस्तर पे, पोर पोर उसका दर्द देता था। एक बच्ची, इतने बड़े महल को साफ करना आसान नहीं था, झाड़ू पोंछा सब करके। तो उसके पिता के शब्द उसको याद रहते थे, कि जैसे वो जनक बाबा का आशीर्वाद लेकर लौटते थे ना, उनकी सारी थकान उतर जाती थी, है ना। जब वो सोने के टाइम भी जनक बाबा का आशीर्वाद लेकर आते थे, और उठते ही उनसे मिलते थे, और सारा दिन उनका काम करते थे दुष्यंत जी। तो उसको लगा पिता जाने के बाद कि हर रात में दिन भर का काम करके लेटती तो अपने पिता की बातें याद आती थी, कि जनक जी का आशीर्वाद लेकर पहली बार उसको शांति हुई। और उसको क्या एहसास हुआ कि पहली बार उसको शांति हुई, और अधूरे महाराज के कमरे में से आने के बाद उसके पिता फील करते थे, वही आज वो फील कर रही थी, क्योंकि उसने टोटली सरेंडर कर दिया था, समर्पण कर दिया था, पिता की अनुभूति को जिंदा रखा अपने अंदर, और हर वो काम करती थी जो उसके पिता उससे करवाना चाहते थे। कोई भी काम उसके लिए छोटा नहीं था। अब उसको ये नहीं लगता था कि मैं तिरस्कृत हो रही हूँ, अपमानित हो रही हूँ, ये काम मेरे लिए थोड़ी है। मगर अब उसको लगता है कि ओ, इसीलिए उसके बाबा जनक जी के पास जाके आशीर्वाद लेके अपने आप को फ्रेश फील करते थे। आज हम लोग भी ये पढ़ते पढ़ते भी हम लोग को अच्छा लग रहा है, एक ताकत आ रही है, एक शक्ति आ रही है, कि जल्दी हम लोग सीता माँ से भी मिलेंगे। जैसे मीनाक्षी के दर्द को हम समझ रहे हैं, आज सीता माँ से मिल करके हम समझेंगे कि हम भी किसी दुर्गा से कम नहीं है, हम किसी सीता से कम नहीं है। और हम जानते हैं मल्टीटास्क करते हैं, हमने भी ध्यान का दिया जलाया है। सीता माँ की मूर्ति के आगे भी, राम और सीता की मूर्ति के आगे दिया जलता है।
तो देखते वो भी पूरा काम करती, जंगल में भी जाके किया, घर में भी किया, ससुराल में भी किया। हर एक इंसान की सेवा उन्होंने की थी, सीता मैया ने। तो हमने भी तो मल्टीटास्क कर करके अपने जीवन, तो हम अपने आप को छोटा क्यों समझे? अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की ताकत रखनी है, और वर्ड्स हमारे सही होना। एक्सप्रेस करने के पहले हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, उसको हम देखें कि भाई मैं शब्द सही है कि नहीं, उसमें अपमानित ना हो कोई दूसरा। इसके पिता को तो अपमान ही लगता था ना कि मैं इसको जब भी सिखाता हूँ ये उल्टा क्यों ले लेती है, मैं तो इसको बनाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये उसको होता है कि अब उसको कभी भी कोई काम छोटा नहीं लगता था, और वो जैसे लगता था कि उसको भी राजा जनक का आशीर्वाद मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब वो रात को लेटी तो उसको लगा साक्षात उसके पिता भी आकर के उसके साथ बैठकर उसका आशीर्वाद दे रहे हैं। उसको एहसास हुआ कि जिस दिन से मैंने अपने आप को मोल्ड किया, प्रकृति ने ये संदेशा उसके पिता तक पहुंचा दिया, और उसके पिता आकर के उसके साथ बैठ जाते हैं। सोचिए कितनी अद्भुत बात है। उसको लग रहा है कि मेरे को भी मेरे पिता का आशीर्वाद मिलना है। अब क्या होता है, उसको लग रहा था कि मैं भी महाराज के आशीर्वाद, उसके लगता था कि पिता का तो आशीर्वाद मिल रहा है, मगर महाराज का भी आशीर्वाद मिल रहा है। एक दिन अदिति पूछती है कि, अदिति को वो पूछती है कि अच्छा बात बताओ, जब पिताजी की डेथ हुई थी, क्या महाराज आए थे उनसे मिलने? देखो, देखो जिसके लिए वो सर्वस्व न्यौछावर कर दिया उसके पिता, क्या उनसे मिलने के लिए महाराज एक बार भी आए थे? क्या जनक बाबा ने मेरे पिता को आके आशीर्वाद दिया था? तो मृत्यु शैया पे जब वो लेटे हुए थे, मतलब ऊपर से गिरे होंगे तो कुछ देर होश होगा उनको, फिर उसके बाद तो बोले कि क्या उनको आशीर्वाद दिया था? क्योंकि ये जानती थी मीनाक्षी कि उसके पिता की नजरों में राजा जनक का आशीर्वाद बहुत बड़ी कीमत रखता है। और उन्होंने कितनी शांति से अपने जीवन को त्याग दिया होगा, चाहे कितना भी मेरे साथ मनमुटाव क्यों ना हो। सोचिए, देखिए कितनी गहरी बात सोच रही है। कि उसकी बच्ची के मन में ये सवाल था कि मेरे पिता जब गए, क्या राजा जनक ने आशीर्वाद दिया था? मृत्यु शैया पे लेटे हुए थे, जब सांसें चल रही थी, तो क्या क्या उसको पूरा विश्वास था कि जरूर दिया होगा? फिर भी मन में सवाल चल रहे थे, उसको वो रखना नहीं चाहती थी, और अपनी अदिति से पूछती है, तो उसकी माँ समान थी। हाँ प्रिय, हाँ, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। इस घटना से तुमको दुख भी बहुत था, क्योंकि तुम्हारे पिता से मृत्यु के पहले वो मिलने आए थे, और हम सब ने उनको अकेले छोड़ दिया था। उन्होंने क्या बातें की मुझे नहीं मालूम, वो क्या बातें कर रहे थे, उनके बीच क्या बातें भी, कुछ भी नहीं। आपके लिए बोला या ना बोला मैं नहीं जानती, मगर प्रेम का भावना था दोनों में, कहने का मतलब। तो ये समझाते बोलते हैं कि पिता, तो वो सोचती है पिता तो मुझे समझाते समझाते दुनिया से विदा हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, मेरे को विश्वास दिलाने में कि तुम अपने, जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ तुम्हारे भविष्य की भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी देखभाल अच्छे से हो, तुम्हारे हर दुख और दुर्भाग्य से तुम बची रहो। जो किसी दुर्भाग्य के कारण वो अपनी बेटी को कठोर दंड देते थे हर समय। बोले ना कि हम लोग का एक ऐसा दुर्भाग्य था, जैसे कि आज राजा जनक नहीं होते तो हम लोग नहीं बच पाते, तो वही उसको सब याद आ रहा है। तो बोलते हैं कि जनक बाबा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया। उसका पिता यही कहता था कि हर वक्त अपने मालिक के प्रति न्यौछावर होना बहुत जरूरी है, और उन्होंने ऐसा ही किया अदिति, और उसने अपने प्राण दे दिए। सेवा करते वक्त उनको कितना संतोष मिलता था, वैसे ही प्राण त्यागने के वक्त भी उस बच्ची के मन में था कि उसके पिता को कितना संतोष मिला होगा, जब राजा जनक उनके पास आके बैठे, उनसे बातें की। उन लोगों ने सबने उनको अकेला छोड़ दिया, किसी को कुछ नहीं पता। तो वो बोलती है, तो वो बोलती है कि जनक जी ने उनके साथ बैठकर क्या बातें की, हम हमने तो छोड़ दिया, उसके बाद तुम्हारे पिता और जनक ने क्या बातें, तो बोलती है हमारे जनक बाबा। सोचो, एक सेकंड में उसकी भावना बदल गई, और उसने तुरंत बोला हमारे जनक बाबा। और वो हंसती है और अपने वहां से चली जाती है। जैसा व्यवहार अपना कि जो उसका पिता चाहते थे, वही सब वो बेटी ने अपने पिता से वादा किया कि हाँ आज मुझे परम संतोष मिला है कि आप गए तो आप अकेले नहीं थे, जनक बाबा आपके पास खड़े थे, आपको देख रहे थे, और आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए वो आपसे जुड़ करके आपको शांति दे रहे हैं कि कोई चीज की चिंता मत करो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, करके उनको समझाया जा रहा था। समझ में आ रहा है ना? तो खुद को दोष मत दो मीनाक्षी, धैर्य रखो। तुम चिंता मत करो कि तुमको जनक बाबा नहीं संभालेंगे, संभालेंगे, क्योंकि जब वो सब तुम्हारे पिता को इतना करते, तुमसे प्यार उनका, तो हर सेवक से बोलते हैं ना, सुनैना ने, रानी सुनैना और जनक बाबा दोनों सारी प्रजा को अपना बच्चा समझ के पालते थे।
क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे ना उस वक्त। और उन्होंने दिन भर यही खोजना करने में लगा दी कि सारे संसार के लोग सुखी रहे। और जनक बाबा हमेशा बोलते हैं, मेरे सिर पे एक तलवार लटकी रहती थी कि अगर मेरा ध्यान डाइवर्ट हुआ तो यार अंदर गई, गलत काम करने के पहले। आप सोचो, ये थॉट आज यहाँ स्वीकार करते हैं हम लोग। जब ये किताब पढ़ते तो हमको समझ में आता है। तो हम लोग को तो वो बोलती है कि तुम दोषी मत हो अपने आप को कोई चीज के लिए। वक्त के साथ जैसे जैसे तुम बड़ी होगी ना, सब सीख जाओगी। और हम सब भी तो वही प्रयास कर रहे हैं कि जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए सपने देखे थे, वही सपने पूरे होंगे। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम वो सब काम करोगी, क्योंकि तुमने खुद बोला है कि अब तुम्हारे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। और तुम्हारे पिता आकर के तुमको आशीर्वाद देंगे। तो तुम्हारे मन में ऐसे कुछ नहीं, तुम महाराज की छाया में हो, उनकी छत्र छाया में हो, तुम महाराज की ही अंग हो। और अपने तुमको पिता की भावना का वर्णन बताया जा रहा है कि जैसे तुम्हारे पिता को राजा जनक ने रखा, वैसे ही तुमको रखेंगे। चिंता मत। उसको कभी कभी टिक टिक होता था, टिक टिक होता है ना कि भाई पिता चले गए तब कौन देखेगा हमको। तो इसके ऊपर वो कहती है। तो वो बोल रही है कि ठीक है, मैंने अपनी कोई अलग से पहचान तो बनाई नहीं है। मैंने तो उनको समझने में ही भूल की है दीदी। मैं समझ ही नहीं पाई। मैंने विवाद किया, झगड़ा किया, पिता से बातें बातें की। अब तुम समझ गई हो ना, तो अब कल से रसोई का काम करो। अदिति बोलती है कि भाई अब ये जो 15 साल की बच्ची की उम्र होती है, शरीर का अंग अंग बदलाव आता है। अगर वो इतनी मेहनत का काम करेगी तो हो सकता है कमजोरी रह जाए। तो वो बोलती है नहीं, नहीं मानती हो। नहीं, अब नहीं करूंगी। जो बाबा चाहते थे वही काम करूंगी। उसका यही थॉट है बार बार कि मेरे पिता के लिए मेरी ये सच्ची श्रद्धांजलि यही है। मगर वो किसी को बोलती नहीं है। मैं अब दोबारा नहीं पहुंचूंगी। अदिति बोलती है, मैं तुमको अब और नहीं पूछने आऊंगी बार बार। तुम खुद आके मेरे को बोलोगी जिस दिन मुझे लगेगा, और मुझे बता देना कि कब तुम तैयार होती हो। कितना अच्छे से बोलती है, देखिए कितना अच्छे से बोलती है कि तुम जब खुद को तैयार कर लो, उस दिन बोल देना तो मैं आ जाऊंगी। तो बोली ठीक है। बोली इसमें समय लगेगा, मगर कभी भी तुम अपने को गलत ना सोच करके तुम मुझे बता देना। तो बोली हाँ ठीक है, मगर जो खुद को मैं दोषी मान रही हूँ अपने पिता के लिए, तो अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं ऐसा कोई काम करूँ। मेरा अभी पश्चाताप पूरा नहीं हो रहा। अपने मन में ही बोलती है वो, कभी अदिति को नहीं बोलती है। बस यही बोलती है कि मैं दोषी हूँ। तो मैं अपने आप को अभी जब तक फ्री नहीं कर लूंगी। मैंने कई साल बीत गए, वो मुश्किल में थी, खुद को बिजी रखती थी, सारा दिन काम करती थी, अकेले बैठती थी, अकेले उठती थी, खाना खाती थी और सारा काम समाप्त करके घर में सोने के लिए चली जाती थी। त्योहार के दिन रहते थे, उसने अपने आप को सबसे दूर कर दिया, अदिति से भी। क्योंकि अदिति अब थोड़ी और बड़ी हो गई थी, ये भी थोड़ी बड़ी हो गई थी, कई साल बीत गए। तो उसके काम का लोड बढ़ गया, इसका अलग हो गया। मगर जब भी वो पूछना चाहती कि करोगी जो काम, ये काम, वो बोलती नहीं, मैं पिता के पसंद के कामों को ही करूंगी। देखिए कितना दिखा रहा है कि एक बच्ची का इतनी आहत होने के बाद अपने पिता के प्रति इतना समर्पण भाव, ये दर्शा रहा है यहाँ पे, है ना। बस वो सिर हिला करके देखती थी, फिर चली जाती थी अदिति। और जब थक जाती थी ना, अपने आप को बहुत टूटा महसूस करती, तो बोलती थी, अपने आप से मन में सोचती थी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हम किस जिम्मेदारी से, किस भावना से उस जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं ना, वो मायने होते हैं। तो बार बार अपने पिता की बातों को याद करती थी और बोलती थी कि मैं अपने काम को पूरी अच्छे से करूंगी। नहीं, पिता ने मुझे दिया है, मुझे समझाया है, मुझे बेस्ट गिफ्ट देकर गए हैं, अब मैं पूरी तरह से सफल होकर दिखाऊंगी। देखती हूँ ना कि क्या होता है जीवन में, कैसे कैसे मोड़ आते हैं। इतनी थकान के बावजूद जब बच्ची सोने जा रही है, शरीर टूट रहा है, उस वक्त उसके मन में एक ख्याल आते थे कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उसको संभालूंगी। और पूरी जिंदगी का जो अपने कार्य का जो हुनर है उसके अंदर, वो निखर निखर के आएगा। क्योंकि चाहे कुछ भी हो, अगर जब तक वो संतोष का अनुभव नहीं करेगी, तब तक वो चौका में काम नहीं करेगी। उसने सोच लिया रसोई घर में, समझ में आ रहा है, वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उसका मन गवाही नहीं दे रहा था। और जैसे भी, जब तक हम लोग को कोई काम के लिए खुशी नहीं लगती है ना, तो हमारा मन नहीं करता है कि हम उस काम को करें। पहले उसको अच्छा लगता था चौका में काम, अब नहीं लगता है। अब वो ग्लानि में है, दुख में है, पश्चाताप में है, दर्द में है कि कैसे मैं अपने पिता ने को कैसे गलत और दोषी समझती। वो तो मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए गए हैं। तो उसको समझ में आता है कि पिता के चेहरे, जो दिन के काम करके पिता के चेहरे पर संतोष देखती थी ना, वही सेम अब उसको अपने पर लगता था। जिनकी मैं सेवा कर रही हूँ, सच कहूँ मैं कह नहीं सकती कि मैं किसकी सेवा कर रही हूँ। क्योंकि उसको यही थॉट था कि पिता ने बोला था कि तुम जो भी काम कर रही हो, ये सच्चाई और ईमानदारी के साथ करना, और तुमको संतोष देगा। नहीं तो क्या ना, मन में चलता रहेगा। जब हम लोग कोई काम बिना मन के करते हैं ना, मन चलता रहता है, वो तो किया नहीं, मैंने किया, मन में तकलीफ लगती है। तो बोलते हैं नहीं, ये चीज नहीं करना है। तो बहुत अच्छा उसकी समझ खुल रही है, देखिए। मैं तो बस पिताजी के
अपराध बोध से, अपनी मृत्यु के अपराध बोध से अपने को देख रही थी, तो अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, और मैं उस पर काम कर रही हूँ। अपने को इस दोष से निकालने के लिए कई बार वो उदास भी हो जाती थी, फिर भी वो अपने काम को एक मशीन की तरह करती थी। थक भी गई, करती थी, करना है मुझे तो करना है, मुझे कर अपने काम को इतना सुंदर ढंग से करती थी, क्योंकि उसके विश्वास था उसके पिता का, और उसको पूरी उम्मीद थी कि मैं पूरी टाइम ये काम करूंगी। एक दिन सुबह उठी तो उसको कुछ परिवर्तन लग रहा था। आज उसको हृदय, दिल में बहुत हल्कापन लग रहा था, जो कभी नहीं लगा, क्योंकि उसने सरेंडर किया, उसने समर्पण किया, पिता की बातों को माना, उसको अपने जीवन में ध्येय बनाया। और इतनी कितने साल निकल गए वो काम करते करते। एक दिन सुबह ऐसा हुआ कि उसको बहुत हल्कापन लगा, और फर्श धोने के लिए झुकी तो उसको खुद पर ही हंसी आ गई, कि जिस काम को करती थी ना तो शरीर टूटता भी था, दर्द भी होता था, जाके आराम भी करती थी, पिता को याद भी करती थी, आज उसको बहुत हल्का लग रहा है। जैसे कोई भी काम से अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने, चाहे रानी सुनैना के वस्त्रों का चयन करना हो, चाहे फर्श रगड़ने का हो, सब काम मेरे लिए बराबर है। इस सच की अनुभूति कीजिए और फील कीजिए कि मीनाक्षी ने ये सब फील किया, तो उसके हृदय में कितना हल्कापन आया होगा, कितना हल्कापन उसको लगा, वो वही तो बता रही है ना। तो उसकी गरिमा का मालूम पड़ा हमको, उस बच्ची की गरिमा का मालूम पड़ा, और लगा कि कोई भी काम किसी को छोटा नहीं बनाता है। जितना काम हम छोटा भी करते हैं ना, उतना ही हम बड़े बनते हैं लोगों की नजरों में। इसलिए तो छोटे काम को करके भी कैसे, मोदी जी तो चाय बेचते थे, आज बन गए, देखो, आपके सामने साथ साथ एग्जाम्पल है। तो समझ में आता है कि अरे भाई, हम लोग को, उसको पिताजी की मान मर्यादा, उसको लगता था कि मेरे पापा ये सब काम क्यों करे, वो उसको पिता की मान मर्यादा का लगता था। मगर अब उसको कोई, हर चीज उसको अच्छी लग रही थी, क्योंकि अंदर से ये बदलाव आया था, सच में ये बदलाव आया उस दिन, कि लोग अब बाहरी दुनिया से नहीं, अंदर की दुनिया में जब हम जाते हैं ना, ध्यान में उतर के भी, तो हमारे अंदर एक बदलाव आता है, समझने का शक्ति बदल, तो बोलती है ओ पापा, वो बोलती है, मन में वो बहुत खुश होती है, काश मैं पहले जान जाती तो मैं आपको खोती नहीं। बच्ची के मन में कितना अच्छा भाव है, जब उसको हल्का लगा कि अब कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, और सच में जान जाती तो। हमेशा प्रयास किया आपने मुझे समझाने का, मगर अब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपकी तरफ बन जाऊं। तो ये शब्द जैसे उसकी दिल की गहराई से निकले थे। पहले वो थकान से बोझिल होके पड़ भी जाती थी, पिता को याद करती थी, उस संतोष को याद करती थी कि जब पिताजी राजा जनक का सारा काम करके घर में आए हैं तो उनको कितना संतुष्टि लग रही है। आज उसको वही लग रही थी, और उसकी भावना को सच्चे रूप में व्यक्त कर रही थी वो। थोड़ी देर बाद एक दिन वो बरामदा धोती रहती है, तो कुछ लेडीज आके बोलती है, चलो चलो नदी के किनारे चलते, चलोगी? मगर उसका दिल धक 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 करता रहता। मगर क्या होता ना, इच्छा तो बचपन से थी, जोर मारती है, चली जाती है, उनके साथ सारा काम खत्म करके जाती है। और वो लोग चली गई। फिर एक तरफ पूछने की कि चलोगी, तो ये बोली हाँ मैं चलूंगी। नदी का डर बैठा रखा था उसके पिता ने उसके अंदर, फिर भी वो गई। एक मन ने स्वीकृति दे दी, और जाकर बोली कि मेरे थोड़े से धोने के कपड़े रखे हुए हैं, चलो मैं वो लेके आ जाती हूँ। वो कपड़े लेके नदी पे धोने जाती है। जब वो जाती है तो उसको क्या होता है, सारा काम करके जब उसको लगा, नदी पे सब कोई गए, सहेलियों के साथ गई, तो उसको लगा कि ओ इतनी गहरी है नदी, इसलिए पिता मुझे मना करते थे कहीं पाँव ना फिसल जाए, छोटी बच्ची थी ना। मगर सारी दुनिया के लोग कहते, तो मेरे को तरीका गलत हो गया कि मेरे को बताया नहीं गया और मुझको ऐसा। मगर आज वो समझ रही थी सब चीज को। झटपट अपने कमरे में जाती है, सामान कपड़े लेकर आती है, नदी पर उन लोग के साथ जाने तैयार हो जाती है। मगर आज तक उसके पिता ने जो इतनी बंदिशें लगाई थी ना, मगर आज वो अपने आप को खुश महसूस कर रही थी कि आज तो मैंने अपने आप को तैयार कर लिया, मैं जाऊंगी नदी पर। खुशी खुशी जाती है, तो गई है वहां पे। अब उसको पता कि अब मैं अपने जीवन की बागडोर संभाल सकती हूँ, क्योंकि मैं केपेबल हो गई हूँ, मैं हर काम कर सकती हूँ। हाँ, हिचकिचाते हुए पानी में उतरती है, थोड़ा सा आगे बढ़ती है, तो पानी में हम लोग जब पाँव रखते हैं तो सिरन सी होती है, तो पीछे आ जाती है। थोड़ा सा नदी में उतरी ना, नदी में सहेलियों के साथ, अब वो सब कोई नदी में जैसे वो लोग कर रही थी वैसे ही वो कर लेती है। पानी ठंडा था और उसको बोला था आजा अंदर आजा, और अंदर आजा, क्योंकि अच्छा लग रहा था ना। तो अच्छा लग रहा था उसको, बॉडी में बहुत अच्छा चेंज लग रहा था। तो कमर तक वो पानी में जाती है, अपने को रोक नहीं पाई। और जैसे उसको लगा कि पानी का बहाव तेज हो रहा है, तो थोड़ी सी सावधान हो गई वो। इतने में ऊपर से सब कोई लेडीज लोग बोली कि चलो चलो अब टाइम हो गया, अब हम लोग को काम है तो हम लोग जाते हैं। फिर भी हम लोग वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से आ जा। तो वो बोली थोड़ा सा कपड़ा धोना बाकी है, मैं जल्दी से धो के आती हूँ, करके वो धोने चली गई। तो वो लोग बोलती है अच्छा हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, मगर वो इतना मजबूर कर देती है प्यार से, देख कर समझा करके, मैं आ रही हूँ तुम लोग जाओ, चिंता मत कर। और वो कपड़े धोने लगी और जाने लगी ना, तो अचानक में उसका दुपट्टा आगे चला गया। जिसको कपड़ा धोते धोते तो उसको पकड़ने गई, इतनी अक्ल तो थी नहीं ना कि पानी का बहाव तेज है, मुझे नहीं उतरना चाहिए, इसलिए तो पिता समझाता था उसका। वो तो देखा देखी देखी सब करके चली गई, मैं भी जल्दी जल्दी कर लेती हूँ।
अब वो लोग सहेलियां बोलती है कोई बात नहीं, मान गई, सब चली गई। जल्दी जल्दी कपड़े धोती है और उसपे एक दुपट्टा पानी की लहर में बहने लगा, दूर जाने लगा। अब वो सोचती है कैसे लूं, तो थोड़ा थोड़ा आगे जाती है, थोड़ा थोड़ा दुपट्टा अभी भी उसकी पहुंच से दूर था। और वो नदी की गहराई में और आगे जाती जा रही थी, क्योंकि उसको पता पड़ रहा है कि पानी का बहाव तेज है, मगर फिर भी उससे दुपट्टा अंदर चला जाएगा बचाने के लिए। तो अब उसके लिए सोचा, उसका पैर किनारे पर टिकाने की चेष्टा की, मगर तब तक तो बहुत देर हो गई। क्या होता है ना, हम लोग मट्टी में जब अंदर जाते हैं, उसमें पाँव धंस जाता है, धंस गया तो आप बच गए, नहीं तो आप पानी के साथ बह गए। तो उस मासूम बच्ची को कहाँ इतना पता था कि पानी में पहली बार तो उतरी थी नदी में, तो उसके पाँव फिसलने लगा, तब तक देर हो गई, पानी का बहाव बहुत तेज था, बहती बहती जाने लगी। अब वो सोच रही कि अब तो गई। तो और उसको लग रहा था कि पानी का बहाव इतना तेज है, और वो तो मेरे को अपने करीब ले आया, आगोश में भर लिया, मैं तो अकेली रह गई। अब वो घबराने लगी, और लहरों से उसका सिर भी पानी के अंदर जाने लगा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और जैसे ही बाहर निकली, जैसे और गति से अंदर चली जाती थी। क्या होता है ना, होश फाख्ता हो जाते हैं ना, पानी का लहर तेज है, पानी का बहाव बाहर ले जा रहा है, तो डर गई थी। अब उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा, लहरों के हवाले कर दिया। और जब हम पूरी तरह से समर्पण करते हैं ना, तो चमत्कार होता है। उस चमत्कार को नमस्कार कहते हैं। ये ध्यान में हमने सीखा है कि हर चीज को सरेंडर करना, किस लिए सरेंडर करना मास्टर सिखाते हैं, स्टार बनाने के लिए। स्टार मतलब सरेंडर, ट्रस्ट, अलाउ एंड रिसीव। STER। स्टार मतलब बनने के लिए समर्पण करना होगा, फिर करना ट्रस्ट रखना होगा कि ध्यान में आए हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, जो हो रहा है हमारे लिए लेसन दे रहा है, तो हम उस पर चलने लगते हैं। हाँ, फिर अलाउ करते हैं उस एनर्जी को जो ब्रह्मांड से उतर के आपके शरीर में आ रही है और आपके अंदर प्रवेश करके आपको पॉजिटिव थॉट दे रही है, अच्छा लगता है, उसको रिसीव कर लेते हैं, बन गए स्टार। तो उसने भी वही समर्पण किया, और जैसे उसने समर्पण किया, उसने लहरों के साथ लड़ने का इरादा छोड़ दिया, और पानी के साथ बहने के लिए उसने कुछ नहीं सोचा। अचानक में उसके पांव जमीन को छूने लगे, जो मिट्टी में पांव डाल रही थी, वो नहीं जा करके मिरेकल हुआ ना। जब हम लोग समर्पण करते हैं तभी हम समझते हैं। तो देखा कि जनक बाबा नदी के किनारे खड़े हैं, और उनकी निगाहें उसी के, क्योंकि वो लोग को पता पड़ गया होगा कि डूब रही है, तो भाग गए, खुद आ गए और उसको बचाया, और बचाकर उसको अपना दुशाला उड़ा दिया। यह देखकर वो गदगद हो गई कि उसको चोट नहीं लगे, पत्थरों के पैर, उनको बताया कि ऐसे पांव रख के ऊपर आ, और उसका पूरा शरीर कांप रहा था, क्योंकि आज तक कभी जनक बाबा के सामने वो इतनी फ्रेंकली गई नहीं थी। उसको उसके पिता ने दरवाजे पे खड़ा कर देते थे, और जनक बाबा से सब बात करके वो खड़ी रहती थी। एक दिन उसको लेके गए थे, तो उसका व्यक्तित्व देखी, और फिर अपने पिता का व्यक्तित्व देख, दोनों को टैली करी। भाई मेरा पिता तो अभी से ही जवान था, बूढ़ा लगने लग गया, बुजुर्ग के जैसे रहने लगे, भाई सारा काम करते थे ना। समझ में आ रहा है, तो ये चीज उसको एहसास हुआ, और उन्होंने उसकी बाह पकड़ी और उसको खड़ा किया, राजा जनक ने। तो वो सोचिए कि देखो, ठंड से, संकोच से, डर से, शर्म से, कि मैं क्यों नदी में आई, पिता तो रोज मना करते थे। अभी संभली नहीं थी ना, छोटी ही बच्ची थी, कोई इतनी बड़ी नहीं हुई थी, जिसको बचपन से कभी जाने नहीं दिया गया, उसको अचानक में नदी में चली गई, पानी का बहाव तेज हो गया, डूब गई। उसको जनक जी ने निकाला, और उसके अपनी दुशाला उसको उड़ा दिया, और जैसे ही नजर उठाई तो वो देखती रह गई कि कितना महान है, जिसने अपना दुशाला, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए, अपने को ठंड लग रही है मगर अपने बच्चे को उड़ा देती है अपनी चीज उतार करके, कि उसकी ठंड गायब ना हो जाए, मतलब ठंड उसको पकड़ ना ले, जकड़ ना ले, वही चीज। तो वो देखती है, वो सामने खड़े हैं, और उन्होंने, अदिति ने, मीनाक्षी ने उनकी आंखों में अपने लिए भरपूर प्यार देखा, जो उसका प्यार अपने पिता से कभी नहीं मिला था। एक पिता का प्यार उसने देखा, और उसी क्षण वो गदगद हो गई और रोने लगी। अपने लिए प्यार, स्नेह, मोह का भाव उसको ऐसा महसूस हुआ कि जीवन में मीनाक्षी को पहली बार मिला था। सच में उसके पिता सच कहते थे कि राजा जनक का अपने सेवकों के प्रति भी वही भाव रहता है, जैसा बच्चों के प्रति माँ बाप का रहता है। ये चीज उसको उस दिन समझ खुली। उसको बहुत अच्छा लगा, जैसे माँ बाप खुद, कैसे जैसे उसको दुशाला लपेटा, तो उसको जैसे माँ बाप को बच्चों की चिंता रहती है, सेम राजा जनक को मेरे लिए हुई। उसको फील हुआ, और उसको ग्लानि क्या चीज हुई, मैंने बिना उनको बताए नदी में चली गई। थोड़ा सा हिचक हुआ उसको, थोड़ा लगा, ऐसा स्नेह और गिरते को थामना, कोई बोल देता है ना, उसकी नजरों से हमको पता पड़ता है मैं हूं ना। इसको वही फीलिंग्स राजा जनक को देख कर आई। आज आप एक इस शब्द के लिए तरस जाते हो कि आपके पति और बच्चे और बेटा बहू आके आपको बोले कि मैं हूं ना, और सब अपनी लाइफ जी रहे हैं। और हमारी सोच इतनी सीमित है कि हम उन पर भरोसा करते हैं कि वो आके बोले तभी हम परफेक्ट होंगे। यहाँ मीनाक्षी ने बता दिया कि उसकी नजरों से उनको लगा, हम लोग सारी जिंदगी इस प्यार भरे शब्दों को सुनने के लिए कान तरस जाते हैं हमारे, है ना, होता है कि नहीं। हाँ, तो सोचिए,
इस चाहत में कोई तो कहे कि आज वे, मगर आज मास्टर्स का शुक्रिया कि वो आते और हमको बता देते कि खुद पर आशिक हो ना, अपने हुनर को देख, अपने आप को जान, तू किसी से कम नहीं है, मान ना मान तू है भगवान, तेरा शरीर नीचे का सोना है और तेरा सिर है हीरे का जड़ा हुआ मुकुट है। लॉर्ड बुद्धा ने हम सबको बताया ये दृष्टांत, कितना अद्भुत दृष्टांत है। तो हम सब हिल जाते हैं सब सुन के कि कैसे हमारे मास्टर्स आते हैं और हमको बना के चले जाते हैं, है ना। तो पता पड़ता है कि आज आशिक होना है, ये हमारे छिपे हुए गुण रहते हैं, हमारे हुनर रहते हैं, जो हर पल मास्टर्स आते हैं और हमको करके जाते हैं। अब क्या होगा, हमारी सीता माता आगमन होगा। तो कुछ बोलूंगी, स्थिति कितनी भी विपरीत हो आपके, मगर आपको एक लेसन देनी आई है, आपको स्ट्रांग बनानी है। ये समझना बहुत मुश्किल होता है, मगर धीरे धीरे हम समझते हैं। तो हम लोग सैल्यूट करते हैं मीनाक्षी के चरित्र को, उसने कितनी खूबसूरती के साथ हम सबको अब देखेंगे सीता माँ कैसे आती है। गांव में एकदम फसल नहीं हो रही है, पानी की कमी हो रही है, सब चीज में राजा जनक खुद आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। सोचिए सोचिए सोचिए, उनको इतना भी होश नहीं रहता था कि उनके अपने बच्चा नहीं है, तभी तो सीता माँ हंडी से निकलेगी खुदाई करते करते। तो आज के लिए हम इतना ही कहेंगे। और हम याद करेंगे कि जैसे बोलते हैं ना कि जनक बाबा जब नदी के किनारे ध्यान करते हैं, वे हर जगह ध्यान करते थे, खेतों में भी करते थे, जहां जाते थे वहां बैठ के ध्यान, क्योंकि उनको पता था कि कोई भी स्थिति आ रही तो मेरे को बनाने के लिए आ रही है। और वो नदी की देवी उत्पन्न होती है और उनसे बातचीत करते हैं ना, बोलते हैं तुम मेरा इस्तेमाल करो ना मेरे जल का। नदी बोलती है आकर के, क्योंकि उनको जल की कमी हो गई थी। अब वो जल की कमी होती थी, एक नदी आके बोलती है कि तुम मेरा इस्तेमाल करो। क्या मिरेकल है यार। तो इस कहानी को यही विराम देते हैं। और सीता माँ से कल उनके आगमन है तो हम लोग यही बोलेंगे, दो लाइन गाएंगे। प्रेम से भाव से मैया को बोल देंगे हम, प्रेम से भाव से मैया को बोल देंगे हम, तेरे स्वागत में दरवाजा, तेरे स्वागत में दरवाजा, ये दिल का खोल देंगे हम, प्रेम से भाव से मैया को बोल देंगे हम। बड़े ही चाव से सबने, कपिला जी ने हम सबको बुलाया है, बड़े ही चाव से हमने हमारा ये प्लेटफॉर्म सजाया है। मैया सीता आकर के, मैया सीता आकर के हम सबको राह दिखाएगी, प्रेम से भाव से मैया को बोल देंगे हम, प्रेम से भाव से। हम सबके मन में जो भी चलेगा ना, सीता मैया की एनर्जी से जुड़ करके हम दिल से बोलेंगे कि मेरे अंदर क्या चला, क्या मुझे तकलीफ देता है, क्या मुझे आगे बढ़ने से रोकता है। क्योंकि कहते हैं ना, जो धरती माँ से पैदा हुई और धरती माँ में समा गई, इस खूबसूरती के साथ धरती माँ उसको अपने सीने से लगा लेती है। तो हमारे मास्टर तो हमें बनाने के लिए यहाँ आए हैं। और शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, इस अद्भुत इस अद्भुत किताब का, अद्भुत ध्यान का, और सच में कपिला जी का लख लख शुक्राना, जिन्होंने इसको शुरू करके हम सब के जीवन को खुशियों से भरने का संकल्प उठाया है। और हम सब जी जान लगा करके सीता माँ को इनवाइट करेंगे, क्योंकि जब हम उनको इनवाइट करेंगे ना, तो लास्ट में हम क्या क्या कहते हैं माँ को, तेरी इस योगी की आशा को मैया तोड़ ना देना, बड़ी उम्मीदें लाई हूँ, यू वापस मोड़ ना देना। तू आजा प्यार का, तू आजा प्यार का तोहफा, बड़ा अनमोल देंगे हम, तू आजा प्यार का तोहफा, बड़ा अनमोल देंगे हम। तो चलिए, कल हम सब मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत ये मीनाक्षी की कहानी। और मीनाक्षी को समझते समझते हमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बहुत सारा प्यार चाहती थी और उनको उनके पिता से नहीं मिला था। तो आगे जाके क्या उनकी ये प्यार की तलाश है वो खत्म होने वाली है, क्या उनको मिलने वाला है, क्या उनके जीवन में परिवर्तन आने वाला है, वो हम कल देखेंगे आपके माध्यम से माँ सीता के आगमन के द्वारा। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि हृदय की गहराइयों से धन्यवाद माँ। और सभी मित्रों का धन्यवाद जो हमारी सीतायान की इस सुंदर और अद्भुत यात्रा में हमारे साथ शामिल हुए हैं। सभी मास्टर्स को हृदय से धन्यवाद करते हुए आज के सत्र की हम यहीं पे समाप्ति करते हैं। थैंक यू सो मच।